हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं वुमेन डेडिकेशन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम तो वुमेन्स हैं, मैं गर्ल हूँ और बाकी सब गर्ल्स होती हैं। तो आज हम बात करेंगे पीरियड्स मिथ्स के बारे में। पीरियड्स मिथ्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हमें बचपन से बताए जाते हैं कि पीरियड में अचार नहीं छूना चाहिए, ख़राब हो जाता है, रसोई में नहीं जाना चाहिए, पीरियड में नहाना नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। आज हम बेशर्म बन के बेशर्मी वाली बातें करेंगे। तो चाय बिस्कुट लेके चिप्स लेके बैठ जाओ क्योंकि वीडियो होने वाली है थोड़ी लंबी, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, वेजाइना, पेनिस, इनके नाम लेने से इतना कतराते क्यों? सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है ना, डॉक्टर वही चीज़ देखता है कि लड़की है या लड़का है, तो वो हमारी पहचान है। लड़कों की पहचान है, लड़कियों की पहचान है, तो उसका नाम लेने से इतना क्यों कतराते हो? तो प्लीज़, एक तो पहली बात तो सबसे पहले ये छोड़ दो। दूसरी बात, अब हम करते हैं मिथ स्टार्ट। तो सबसे पहला मिथ कि पीरियड्स में नहाना नहीं होता। कल ही मेरे को मेरी फ्रेंड ने पूछा कि यार मैं पीरियड्स में नहा सकती हूँ क्या? है कि मतलब मैंने सुना है कि नहाते हैं। हाँ, पहले ज़माने में ये होता था कि पीरियड्स में नहीं नहाती थी गर्ल्स, क्योंकि सबसे पहली बात तो पहले उनके घर में बाथरूम नहीं होते थे। और ये 10 साल 12 साल पहले की बात नहीं है, 100 साल पहले की बात है। तब उनके घर में बाथरूम नहीं होते थे, उनके घर में शावर वगैरह है ना, ये सब नहीं होता था। तो आजकल तो सब है, तो इसलिए उनको ना झरने में, नदियों में नहाना पड़ता था। और ऑफ कोर्स अगर हम वहाँ जाके अपने पीरियड्स का ब्लड फैला रहे हैं तो वो तो अनहाइजीनिक ही है। तो तब इसलिए रोका जाता था कि गर्ल्स ना नहाएं। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बल्कि वो पीरियड का ब्लड आता है, ब्लड गंदा नहीं होता, जो उसमें बाहर आके एयर से अट्रैक्ट होकर उसमें जो फिर स्मेल आने लग जाती है, उसमें हाइजीनिक कीटाणु होते हैं, बहुत गंदा होता है वो। तो अपने आप को साफ रखना चाहिए हमें पीरियड्स में, और हमें रोज़ नहाना चाहिए। और जो लड़कियां नहीं नहाती ना, नहाया करो। अब हम बात करते हैं दूसरे मिथ की कि पीरियड्स जब होता है तो अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, अचार खराब हो जाता है। पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं, है मुझे जब से पीरियड शुरू हुआ ना, मैं हमेशा अचार को छूती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत ओपन माइंड है सारे जने, किसी को इस चीज़ का सबको नॉलेज है। मैं रोज़ अचार को छूती हूँ, खाती हूँ। मेरे घर का अचार आज तक कभी ख़राब नहीं हुआ। हाँ, अचार जब ख़राब होता है जब हम उसमें गीले हाथ लगाते हैं या गंदे हाथ लगाते हैं, तब वो ख़राब होता है। और पहले के ज़माने में रोका जाता था रसोई में ना जाने से या फिर किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से, क्योंकि पहले वो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते थे। पहले पैड्स नहीं थे, मेंस्ट्रुअल कप नहीं था, और टैम्पॉन नहीं था। ऐसी चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी, पर अब है। तो अब ऐसा कुछ नहीं होता, तो प्लीज़ इसको छोड़ दो। हाँ, पहले के ज़माने में होता था कि वो अनहाइजीनिक रहते थे, उनके ब्लड कपड़ों में लगना, है ना, इधर उधर, वो तो गंदा लगता ही है देखने में, तो वो नहीं है। तीसरा मिथ कि पीरियड के ब्लड में से स्मेल आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल स्मेल नहीं आती। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड होता है ना, वो वही होता है। कभी बाई चांस कभी हाथ काटना मत अब इस चीज़ को चेक करने के लिए, बट कभी आपके हाथ कटे, उंगली कटे, तो उसको स्मेल ज़रूर करना कि खून में स्मेल नहीं होती, किसी भी टाइप की कोई गंदी स्मेल नहीं होती। बट हाँ, पीरियड के ब्लड में कभी कभी स्मेल आ सकती है, क्योंकि उसमें उस ब्लड में थोड़े से कीटाणु, थोड़े से सेल्स ज़्यादा होते हैं उसमें, तो इस वजह से, और जब वो एयर के कॉन्ट्रैक्ट में आता है, इस वजह से उसमें स्मेल आ सकती है। और अगर आपने पैड ज़्यादा देर तक चेंज नहीं किया है, सेम लगा रखा है, तो फिर इसलिए भी, क्योंकि वो जब ब्लड निकलता है तो वो पैड में जाके जेल बन जाता है, इसलिए भी स्मेल आ सकती है। तो अपना हाइजीनिक आप क्लीन रखेंगे, हाइजीन रहेंगे, तो कोई स्मेल नहीं आएगी। फोर्थ मिथ इज़ डैट सारी लड़कियाँ सोचती हैं कि हमारे जब पीरियड्स होते हैं ना, तो कम से कम 1-1.5 गिलास खून निकल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं छोटी थी मुझे भी लगता था कि यार कितना सारा ब्लड निकल रहा है, ये वो फलाना ढिकना, मुझे भी बहुत लगता था। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जनरली ज़्यादा से ज़्यादा 60, मतलब नॉर्मल किसी के निकल रहा है तो वो 50 ml, किसी के हैवी फ्लो होता है तो उसके 60 ml में भी निकल सकता है। बट और 60 ml बहुत कम होता है, बहुत ही मतलब बोतल में इतना सा होता होगा 60 ml। सिर्फ इतना ब्लड निकलता है हमारे पूरे पीरियड टाइम में, वो 4-5 दिन जो भी होते हैं उसमें पूरे में हमारा सिर्फ उतना ही ब्लड निकलता है।
तो ये ना सोचे कि 1-1.5 गिलास ब्लड निकल रहा है। और हाँ, पहले के ज़माने में गर्ल्स को ये चीज़ ना बनाई थी कि गर्ल्स रसोई में नहीं जाएंगी, काम नहीं करेंगी, ये वो इसलिए बनाई थी कि पहली बात मैं उस टाइम पे हाइजीनिक का सोर्स नहीं थे, ठीक है, इसलिए कि उनको घर से एक अलग रूम दे दिया जाता था कि आप यहीं पे रहो, यहीं पे खाओ, ठीक है। सेकेंड इसलिए कि पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, दर्द होती है, प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, इरिटेट सा मूड हो जाता है। तो इसलिए बूढ़े बुजुर्ग ने उस टाइम पे सोचा कि हम इनसे काम नहीं करवाएंगे, इनको इस टाइम पे रेस्ट मिलना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना, है ना, उस टाइम पे इनको रेस्ट मिले, इसलिए, ना कि इसलिए कि हाँ मंदिर में जाएंगे भगवान नाराज हो जाएंगे, रसोई में जाएंगे अचार को छुएंगे तो अचार खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं। उन्होंने इस बात को जोड़ा भगवान से ताकि लोग माने, बट ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान नाराज हो जाएंगे, आप कर्म गंदे करोगे तो भगवान नाराज होंगे, वरना नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक मिथ है। और आपने पैड खरीदे ही होंगे शॉप पे जाके, तो पैड वो पता कैसे पैक करके देगा, पहले अखबार में करेगा, फिर काली पन्नी में देगा, और ऐसे बिना नाम के। और लड़कियां भी जाके क्या बोलती हैं, अंकल वो दे दो, व्हाट इज वो यार, पैड उसका एक नाम है, आपको कोई नहीं बोलेगा आंटी उससे बात करा दूं, कौन है उससे, आंटी वो दे दो, व्हाट इज दिस, पैड दे दो। प्लीज गर्ल्स बोलना सीखो कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर ये नहीं होगा हमें, मतलब हमें पीरियड्स नहीं होते हैं तो हम बेबी बोर्न नहीं कर पाते हैं, तो ये तो इतनी अच्छी चीज़ है ना, हम एक नई जान को जन्म दे सकते हैं, एक नया जीवन दे सकते हैं, किसी बच्चे को हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो और जब वो पीरियड्स में, अगर आपका एक सवाल में भी हो कि पीरियड्स में क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी में पीरियड नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो जो पीरियड का ब्लड होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बच्चे को एनर्जी देता है, उसकी ताकत पूरी करता है और उसको प्रोवाइड करता है बाहर के कीटाणुओं से, ठीक है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर पीरियड नहीं होता। तो और जो ये अगर कोई देख रहा हो मेडिकल वाला, तो प्लीज़ ऐसे मत दिया करो, क्योंकि लोगों को पता ही चल जाता है, अगर वो अखबार में लेके जा रही है लड़की, उन लोगों को पता चल जाएगा कि वो पैड ही है, तो उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये, बचपन में आपने, मतलब मैंने भी बचपन में कपड़ा यूज़ किया है, जैसे कई बार मम्मी नहीं होती थी घर, पैड नहीं है, पैड ख़त्म हो गए, तो कपड़ा यूज़ किया है। तो एक बार मैंने पता है क्या किया, मम्मी ने बोला था कि, जैसे मैंने सुना था, मम्मी ने नहीं बोला था, मैंने सुना था कि ना पीरियड्स का जो कपड़ा होता है ना उसको वॉश करके ना छुपा के सुखाया जाता है, घर से किसी को दिखे ना। तो मैंने उसको वॉश करके मैंने बेड के नीचे छुपाया था सुखाने के लिए। मैंने भी ऐसी हरकतें करी हुई हैं, बट ऐसा ना करा करे। वो उस कपड़े को, पहली बात कपड़ा यूज़ ना करे बिकॉज वो हमारी वजाइना के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसमें बहुत से कीटाणु होते हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता वो, तो वो यूज़ ना किया करे। कपड़े को तो छोड़ ही दे, पैड यूज़ किया करे। और बहुत सारी चीज़ें, मेंस्ट्रुअल कप है, टैम्पोन है, आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको किस टाइप की वीडियोस और देखनी है। थैंक यू।